हम 5th यूनिट पढ़ रहे थे जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर है कि प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण। यूनिट 5th ही है। सेकंड चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस यूनिट में 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा सेकंड चैप्टर है 5th यूनिट का पोर्शन कि प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होते हैं और उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। इसमें अलग अलग फॉर्म की इक्वेशन होती है और उन फॉर्म की इक्वेशन के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर भी यही कंफ्यूजिंग है कि इक्वेशन एक जैसी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टैंडर्ड की है। तो लास्ट में एक मेथड आएगा, वो मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे, तो वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस कराऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं कि मानक रूप फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की इक्वेशन कैसे होती है और उसको किस तरीके से हम सोल्व आउट करते हैं। पहले आप नॉर्मली समझ लीजिए, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है f इज फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर आपको पता ही है पी क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, और क्यू होता है डेल जेड ओवर डेल वाई। क्लियर है। तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसमें से पी और क्यू होंगे, एक्स वाई जेड चर विद्यमान नहीं होंगे। यहाँ पर यही रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें f दिया हुआ जो p और q का फंक्शन है, जिसमें से p और q है, x y z नहीं है। अगर हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन होती है तो उसका पूर्ण समाकल, कंप्लीट इंटीग्रल, हम कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में c, जहां फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। कैसे आया p और q की, देखो आपको अगर p इस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है तो उसका डायरेक्ट पूर्ण समाकल होता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो क्या हो गया, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू a, यानी p इज इक्वल टू a हो गया। और इसी तरीके से डेल जेड ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जो कि q की वैल्यू है। तो देखो p और q रिप्लेस हो गए a और b, ठीक है ना। तो जब आपके पास p और q फॉर्म की इक्वेशन है तो उसका डायरेक्ट पूर्ण समाकल होता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में c, जहां फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी p और q की, p की जगह a और q की जगह b की फॉर्म होती है। क्लियर है। तो जब इस टाइप की आपको इक्वेशन दी हुई हो तो आपको उसका पूर्ण समाकल डायरेक्ट पता होना चाहिए। उसका ये निकला हुआ रिजल्ट डायरेक्ट है कि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में c होता है, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यू देखो, आपको क्वेश्चन में अगर ये देगा कि हल कीजिए तो आपको पूर्ण समाकल, व्यापक समाकल और विचित्र समाकल, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल, तीनों फाइंड करने होंगे। और अगर सिर्फ यही कहता है कि पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए तो पूर्ण समाकल ही निकाल कर छोड़ना है, व्यापक और विचित्र समाकल ज्ञात नहीं करने हैं। तो ये तो हो गया पूर्ण समाकल। अब जब व्यापक समाकल निकालने हैं हमें तो कैसे निकालोगे, देखिए ये फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे p की जगह a हो गया और q की जगह b हो गया। यहाँ से आप b का मान a के पदों में निकाल लोगे। क्लियर है। b का मान a के पदों में आ जाएगा और c को आप मान लोगे, कोई भी a का एक फंक्शन हम मान लेते हैं, ठीक है, कि c फंक्शन है a का, ये सिर्फ मानकर चलेंगे व्यापक समाकल निकालने के लिए। और b और c की वैल्यूज, जहाँ पे साई एक श्रेष्ठ फलन होता है, b और c का मान आप इस पूर्ण समाकल समीकरण 1 में रख दोगे तो ये हो गया z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, फाई इज फंक्शन ऑफ a प्लस में साई इज फंक्शन ऑफ a। क्लियर है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसका आप a के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे। याद रखना a के सापेक्ष कर रहे तो एक्स वाई जेड का 0 होगा, 0 x प्लस वाई फाई डैश a प्लस साई डैश a। क्लियर है। अगर 2 और 3 से a की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है तो आप लिख दोगे। तो समीकरण 2 और 3 को सोल्व कर a का विलोपन कर हम क्या करते हैं, व्यापक समाकल ज्ञात करते हैं। आई आपको बात समझ में। तो व्यापक समाकल ज्ञात करने के लिए क्या है, आप b का यहाँ से a के पदों में मान निकालोगे और c को आप फंक्शन ही मानोगे a का, इनकी वैल्यूज पूर्ण समाकल में रख दोगे, कंप्लीट इंटीग्रल, और फिर उसका a के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे। तो ये 2 इक्वेशन होगी। इन दोनों को से a का विलोपन करके हम क्या निकाल लेते हैं, व्यापक समाकल निकाल लेते हैं। अगर याद रखना, अगर इजीली इक्वेशन सोल्व हो रही है तो सोल्व कर लेना, अगर इक्वेशन बड़ी है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं। आप नीचे डायरेक्ट ये लाइन लिख देना कि समीकरण 2 और 3 को हल करके हम व्यापक समाकल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। ये तो हो गया व्यापक समाकल। विचित्र समाकल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो ये इक्वेशन है इसमें सिर्फ b का मान रखोगे, जो कि फंक्शन होगा a का,
तो वो इससे निकल जाएगा। मैंने ये ए और सी का फंक्शन बनेगा, मैं सारी वैल्यूज किधर ला रही हूँ, ये हो गया जेड माइनस ए एक्स माइनस बी की वैल्यूज मैं रख रही हूँ फाई ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये विचित्र समाकल निकालने के लिए है, जहां पे सी एज इट इज रहेगा, सिर्फ बी का मान ए के पदों में आपको रखना है। क्या करोगे, इस इक्वेशन का ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे और सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। इन इक्वेशन को सोल्व 0 के बराबर रखे, इन इक्वेशन को सोल्व करके मान यहां रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका विचित्र समाकल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको पी और क्यू फॉर्म की इक्वेशन दी है, यानी समीकरण में सिर्फ पी और क्यू है, एक्स वाई जेड नहीं है, तो उसका पूर्ण समाकल होता है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, जहां फंक्शन ऑफ ए भी क्या होता है, 0 होता है। व्यापक समाकल निकालने के लिए बी का मान ए के पदों में निकाल लोगे और सी को किसका फंक्शन मान लोगे, साई का फंक्शन मान लोगे। क्लियर है। सी को साई का फंक्शन मान लिया, अब उसे पुट कर दोगे पूर्ण समाकल में, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई फाइव फंक्शन ऑफ ए प्लस साइज फंक्शन ऑफ ए। इसका ए के सापेक्ष अवकलन करोगे, समीकरण 2 और 3 से ए का विलोपन कर क्या निकाल दोगे, बिट्टू गीला है नहीं, विलोपन कर क्या फाइंड हो जाएगा, व्यापक समाकल फाइंड हो जाएगा। विचित्र समाकल निकालने के लिए क्या हुआ, विचित्र समाकल निकालने के लिए क्या करोगे, सिर्फ बी का मान ए के पदों में रखोगे और उसका ए और सी के सापेक्ष क्या कर दोगे, आंशिक अवकलन कर दोगे, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, विचित्र समाकल हो जाएगी। तब देखिए हमारा यहाँ पर यही फॉर्म थी, फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 रूप के समीकरण। अगर दिया हुआ समीकरण इस रूप का है तो उसका पूर्ण समाकल ये होगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, जहां फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। व्यापक समाकल निकालने के लिए क्या करोगे, समीकरण 3 से b का मान a के पदों में ज्ञात करोगे, यानी b इज इक्वल टू फाई ऑफ a और c को हम मान लेंगे a का फंक्शन साई ऑफ a। इसे समीकरण 2 में रख दीजिए, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई फाइव फंक्शन ऑफ a प्लस साइज फंक्शन ऑफ a। समीकरण 4 का a के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जैसे a के सापेक्ष अवकलन करोगे ये इक्वेशन हो गई। समीकरण 4 और 5 से a का विलोपन कर क्या निकालते हैं, व्यापक समाकल निकालते हैं, जनरल इंटीग्रल। विचित्र समाकल निकालने के लिए कि समीकरण 3 से b का मान a के पदों में, यानी b इज इक्वल टू फाई ऑफ a, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a और c का फंक्शन हो जाएगा। इसका a और c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये आपको इक्वेशन मिलेगी, इनमें से a और c का विलोपन करके विचित्र समाकल ज्ञात किया जाता है। ये आपका मेथड था जब आपकी इक्वेशन p और q रूप की हो। अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगर हम इस समीकरण में देखें तो सिर्फ पी और क्यू विद्यमान है, एक्स वाई जेड के कोई भी चर यहाँ पर विद्यमान नहीं है। तो यानी दिया हुआ समीकरण इस फॉर्म का है कि फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 रूप का है, तो इसका पूर्ण समाकल क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, जहाँ हमें पता है p की जगह a और q की जगह हम b पुट करते हैं, तो जहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, व्यापक समाकल और विचित्र समाकल निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि हल कीजिए। तो व्यापक क्या करते हैं हम, व्यापक और विचित्र में दोनों में ही b का मान a के पदों में रखते हैं। तो यहाँ से b का मान मैंने निकाल लिया, व्यापक समाकल और विचित्र दोनों में चाहिए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पहले b का मान a के पदों में पुट कर रही हूँ समीकरण 1 में। तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई प्लस में सी। ना अब व्यापक समाकल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सी ए का फंक्शन होना चाहिए। तो मैंने मान लिया c इज इक्वल टू फाई इज फंक्शन ऑफ a, पुट कर दीजिए समीकरण 4 में। तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई प्लस फाई इज फंक्शन ऑफ a। ना अब इस समीकरण 5 का a के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू x, क्योंकि a का 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और a स्क्वायर का 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x प्लस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई प्लस 5-a। समीकरण 6 होगी। समीकरण 5 और 6 से a का विलोपन करके क्या ज्ञात किया जा सकता है, व्यापक समाकल ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे हम इन इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते थे, इजीली सोल्व नहीं कर सकते, ए का विलोपन नहीं कर सकते। तब जब हम इनका ए का विलोपन नहीं कर सकते तो मैंने आपको बोला था डायरेक्ट लाइन, ये नहीं कि यहाँ से ए का विलोपन करने लग जाओ। अगर इक्वेशन सोल्व आउट नहीं दिख रही है तो आप ये लाइन डायरेक्ट लिख दीजिए कि समीकरण 5 और 6 से ए का विलोपन करके व्यापक समाकल ज्ञात किया जा सकता है, तो वो भी आपको सोल्यूशन इंक्लूड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी है, अब हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर इजीली ए का विलोपन कर सकते तो हम यहाँ पे निकाल लेते।
अब विचित्र समाकल के लिए देखिए, ठीक है, समीकरण 4c, ये थी हमारे समीकरण 4, यही ले लीजिए, मैंने इसको f के बराबर में ले लिया, यहाँ पर इसको एज इट इज ऐसे भी रख सकते हो। क्या करोगे, इसका समीकरण 7 का a और c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, a के सापेक्ष करोगे डेल f ओवर डेल a इज इक्वल टू 0, यानी ये तो z का क्या हो गया 0 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, ये क्या हो गया 0, क्लियर, इज इक्वल टू 0। और इसी तरह के c के सापेक्ष करोगे, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये क्या बचा -1। हमें लिखा था कि इन दोनों से a और c का विलोपन करके विचित्र समाकल ज्ञात करते हैं। यहाँ से तो a का हम सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन समीकरण 9 को देखिए, ये निरर्थक है, यहाँ पे कोई भी c की वैल्यू नहीं है। जैसे इक्वेशन क्या कहलाती है, निरर्थक इक्वेशन कहलाती है, यानी इस समीकरण का जो है विचित्र समाकल विद्यमान नहीं है। क्लियर है। तो जब इस तरह की इक्वेशन मिलेगी तो यानी उनका विचित्र समाकल क्या होगा, उसमें विद्यमान नहीं होगा। क्लियर है चीज। नाउ एग्जांपल नंबर 3 देखिए, आपको इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन दी हुई है और हमने तो पी और क्यू के फॉर्म की इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्लियर है, लेकिन ये पी और क्यू के फॉर्म की इक्वेशन नहीं है, ये इस टाइप की इक्वेशन है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें इसे हमें पता है पी और क्यू के मेथड की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसे पी और क्यू में बनानी है। पी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, डेल जेड ओवर डेल एक्स होती है, और क्यू की वैल्यू डेल जेड ओवर डेल वाई होती है। एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। देखिए जेड स्क्वायर से यहाँ पे दो पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एक्स अपॉन जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप मैं इसे स्मॉल जेड की फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा। इसे लिख सकते हो डेल जेड ओवर जेड अपॉन में डेल एक्स ओवर एक्स, यही फॉर्म है इक्वेशन की। इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हो डेल जेड ओवर जेड अपॉन में डेल वाई ओवर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्मॉल एक्स वाई जेड थे, मैं इन्हें चेंज कर रही हूँ। मैंने मान लिया डेल एक्स ओवर एक्स है कैपिटल डेल एक्स, डेल वाई ओवर स्मॉल वाई है कैपिटल डेल वाई, और डेल जेड ओवर जेड है कैपिटल डेल जेड। पुट कर दीजिए तो ये हो गया डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने इसे कैपिटल पी मान लिया कि कैपिटल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पी क्या है डेल जेड ओवर डेल एक्स और क्यू है डेल जेड ओवर डेल वाई। क्लियर है। याद रखना इक्वेशन का सॉल्यूशन उसी में देना जिसमें दिया हुआ होता है स्मॉल एक्स वाई जेड में। तो ये होगी जहां ये किस फॉर्म की इक्वेशन बन गई, पी और क्यू की बन गई, सॉरी ये कैपिटल लिखना है पी और क्यू क्योंकि स्मॉल नहीं है, पी और क्यू रूप का है। इसका पूर्ण समाकल क्या हो जाए, याद रखना कैपिटल एक्स वाई जेड चल रहे हैं, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, बी की वैल्यूज क्या आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस में ए स्क्वायर, यही आ जाएगी। नाउ समीकरण 2 में पुट कर दीजिए b का मान, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस में c। अब देखिए आपको कैपिटल एक्स वाई जेड का पहले मान पुट करोगे और फिर व्यापक और विचित्र समाकल निकालोगे। इसका समाकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू क्या हो जाएगी log x, y की log y और z की log z। पुट कर दीजिए log z इज इक्वल टू a log x प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर log y प्लस में c। log z इज इक्वल टू इसे लिख सकते हो log x की पावर a प्लस log y अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। एंटी लॉग लेके सोल्व कर लीजिए तो z इज इक्वल टू c1 x की पावर a y की पावर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, जहाँ c1 क्या हो जाएगा e की पावर c है। क्लियर है ये चीज। नाउ हमें ये इक्वेशन मिल गई, आपके वहाँ पे a को cos फाई में चेंज किया है, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले व्यापक समाकल के लिए तो मैंने मान लिया कि c1 किसका फंक्शन है, a का फंक्शन है, जहाँ फाई शेष फलन है। समीकरण 5 में वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये हो गया z इज इक्वल टू फाई ऑफ a x की पावर a अंडर y की पावर अंडर रूट 1 माइनस में a स्क्वायर। नाउ समीकरण 6 का a के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए तीनों ही a के फंक्शन है तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू की फॉर्म से इसका क्या होगा अवकलन होगा। सबसे पहले इन दोनों को कांस्टेंट रखिए, फाई a का अवकलन कीजिए तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू फाई डैश a x की पावर a y की पावर अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस फाई a को कांस्टेंट रखिए, इसे कांस्टेंट रखिए, x की पावर a का क्या हो जाएगा x की पावर a log x हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को कांस्टेंट रखिए और इसका कीजिए y की पावर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। पहले तो होगा y की पावर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर log y,
अब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का भी तो करोगे, तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 2a, 2 माइनस का 2a, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन में ध्यान रखना, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। तो समीकरण 6 इसको इजीली सोल्व नहीं कर सकते तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि समीकरण 6 और 7 से a का विलोपन करके व्यापक समाकल ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है ना। विचित्र समाकल के लिए देखिए, समीकरण 5 का c1 और a के सापेक्ष अवकांशिक अवकलन कीजिए। जैसे c1 के सापेक्ष करोगे, c1 का तो क्या हो गया 1, ये हो गया 0, x की पावर a y की पावर अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, और a के सापेक्ष करोगे तो c1 कांस्टेंट u इंटू वी की फॉर्म से कर लोगे जैसे आपने अभी किया था। यहाँ देखिए x की पावर a y की पावर अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होगी, ये 0 के बराबर होगी। समीकरण 5 में पुट कर दीजिए तो ये क्या हो गया z बराबर 0। यहाँ से सोल्व आउट नहीं कर सकते का विलोपन, यहाँ से ये क्या है विचित्र समाकल है। तो आपके क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस भी आगे किए हुए हैं, मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ सेंड कर दूंगी। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। लेकिन आप इनके क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लेना, मैं बाकी के क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ सेंड करूंगी।